राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर ज्ञान योग। जिसको जीव और जगत मिथ्या लगता है उसके लिए ज्ञान मार्ग है, जिसको सत्य लगता है उसके लिए योग मार्ग और भक्ति मार्ग है। जिसके अंतःकरण में राग द्वेष है वह चाहे आत्मा अनात्मा का विवेक करे, चाहे चित्त का निरोध करे, उसको ज्ञान निष्ठा नहीं होती है। स्थूल कामनाओं का नाश एकांत सेवन से होता है। स्वपन में जो सूक्ष्म कामनाएं दिखती हैं उनका नाश भगवत ध्यान से और सद्वासना के अभ्यास से होता है। विक्षेप उत्पन्न करने वाले कर्म का त्याग संन्यास है। गेरुए वस्त्र पहनने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। गार्गी, व्याध, वशिष्ठ जी इत्यादि ने सन्यासी के वस्त्र धारण नहीं किए थे, फिर भी वे ज्ञानी थे। व्युत्थान दशा में भगवत भजन के आनंद में जो निम्न रहता है उसका द्वैत का संताप नहीं लगता। पराभक्ति का अर्थ है द्वैत दृष्टि रहित भावना। जिस धृति में से चित्त का निरोध होता हो और एकाग्र अवस्था आती हो उसे सात्विक धृति कहते हैं। सात्विक संन्यास वैराग्य पूर्वक लिया जाता है। राजसिक संन्यास काया क्लेश और भय से लिया जाता है तथा तामसिक संन्यास मूढ़ता से लिया जाता है। जैसे दीपक जलाने के लिए तेल बत्ती आवश्यक है, वैसे ही तत्तुम असि महावाक्य से उत्पन्न होने वाली ब्रह्माकार वृत्ति के लिए श्रवण, मनन, ध्यान, सम, दम आदि आवश्यक है। एक बार वह ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह अज्ञान का नाश कर देती है। ब्रह्माकार वृत्ति अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए किसी कर्म या अभ्यास की अपेक्षा नहीं करती। एक बार घट का ज्ञान हो जाए तो उसको दृढ़ करने के लिए घट के आकार की पुनरावृत्ति या कर्म की आवश्यकता नहीं है। मृग जल देखने का आनंद नष्ट हो जाए तो तत्वज्ञानी पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते। जगत का कोई भाव तत्वज्ञ के चित्त पर प्रभाव नहीं रखता। आत्मा नित्य होने से वह घट की तरह या कीट भ्रमर की तरह उत्पन्न नहीं होता। नदी को सागर प्राप्त होता है, ऐसे आत्मा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह सर्वगत है। दूध में विकार होकर दही बनता है, वैसे आत्मा में विकार नहीं होता, क्योंकि वह स्थाणु है। सुवर्ण की शुद्धि की तरह आत्मा कोई संस्कार की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अचल है। उत्पत्ति, प्राप्ति, विकृति और संस्कृति ये चारों धर्म कर्म के हैं। जैसे घटाकाश महाकाश के रूप में नित्य है, वैसे आत्मा परमात्मा के रूप में नित्य है। कंठ में मणि नित्य प्राप्त है, फिर भी विस्मरण हो जाने से वह अप्राप्त सा लगता है। स्मरण आ जाने मात्र से वह मणि प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान का आवरण भंग होने मात्र से आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। वह नित्य प्राप्त ही था ऐसा ज्ञान हो जाता है। अज्ञान दशा उपाधि को उत्पन्न करती है और ज्ञान दशा उपाधि का ग्रास करती है। अध्यस्त के विकारी धर्म से अधिष्ठान में विकार पैदा नहीं होता। मृग जल सी मरुभूमि कभी गीली नहीं होती। आत्मा का सुख अपनी बुद्धि का प्रसाद मिलने से, बुद्धि निर्मल होने से, रजो तमोगुण के मल से रहित होने से उत्पन्न होता है। आत्मा का सुख विषयों के संग से उत्पन्न नहीं होता और निद्रा या आलस्य से नहीं मिलता। जिसका मन सर्वभूतों में समान ब्रह्मभाव से स्थित और निश्चल हुआ है उसने इस जन्म को जीत लिया है। ब्रह्मज्ञानी सर्व ब्रह्म रूप देखते हुए व्युत्थान अवस्था में भी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं, सतत मेरा भजन करने वाले को मैं बुद्धि योग देता हूँ। यहाँ बुद्धि योग का अर्थ है ज्ञान निष्ठा। ऐसी निष्ठा जब आती है तब जैसे नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर सागर में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही भक्त भगवत स्वरूप में प्रवेश करते हैं। अग्नि का स्फुलिंग अग्नि रूपी है, अग्नि का अंश नहीं है। उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अंश नहीं है। निरंश स्वरूप में अंश अंश की कल्पना बनती नहीं। अंश भाव कल्पित उपाधि के स्वीकार करने के कारण उपचार से बोला जाता है। देह के उपादान भूत अविद्या का नाश होने के बाद भी कुछ काल तक ज्ञानी को देहादि का भान रहता है। इस जीवन मुक्त अवस्था को ध्यान में लेकर भगवान ने कहा है कि ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं। सोए हुए आदमी को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो वह जाग जाता है।
उसको जगाने के लिए अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान में सोया हुआ जीव अपने निज आत्मस्वरूप का गुणगान सुनकर जाग जाता है। आत्म प्राप्ति के राह के लिए महापुरुषों की सेवा अत्यंत कल्याणकारी है। बिना सेवा के ब्रह्म विद्या मिलती या फलीभूत नहीं होती। ब्रह्म विद्या के ठहराव के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। नम्रता आदि सद्गुण आते हैं। शाखाओं का झुकना फलयुक्त होने का चिन्ह है। इसी तरह नम्र तथा शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यही ब्रह्म विद्या की पहचान है। जब पूर्ण भाव सहित करना चाहिए। हृदय में सच्चित आनंद स्वरूप विभु की टंकार होनी चाहिए। इस समय अपने कानों को भी अपने श्वासों के चलने की आवाज़ न आए। लक्ष्य हमेशा यह रहे, सो अहम, मैं वही हूँ। इस स्मरण से अभय हो जाना चाहिए। निरीक्षण करो कि किन किन कारणों से उन्नति नहीं हो रही है, उन्हें दूर करो। बार बार उन्हीं दोषों की पुनरावृत्ति करना उचित नहीं। अगर देखभाल नहीं करोगे तो उम्र यूं ही बीत जाएगी, परंतु बनने वाली बात नहीं बनेगी। जितना चलना चाहिए उतना चलना होगा। जितना चल सकते हो उतना नहीं। आशिक नींद में ग्रस्त नहीं होते। व्याकुल हृदय से तड़पते हुए प्रतीक्षा करते हैं। सदा जागृत रहते हैं। सदा ही सावधान रहा करते हैं। आप लोगों की प्राण संगनी उसी तरह चलनी चाहिए जैसे तेल की अटूट धारा। गुरु मंत्र रूपी छड़ी को हमेशा अपने साथ रखो, ताकि जब भी जरूरत पड़े संसार के काम क्रोध आदि कुत्तों को उससे मारकर भगा दो। मानव आते हुए भी रोता है और जाते हुए भी रोता है। जो वक्त रोने का नहीं तब भी रोता है। केवल एक पूर्ण सद्गुरु में ही ऐसा सामर्थ्य है। इस जन्म मरण के मूल कारण अज्ञान को काटकर मनुष्य को रोने से बचा सकते हैं। केवल गुरु ही आवागमन के चक्कर से, काल की महान ठोकरों से बचाकर शिष्य को संसार के दुखों से ऊपर उठा देते हैं। शिष्य के चिल्लाने पर भी वे ध्यान नहीं देते। गुरु के बराबर हितैषी संसार में कोई भी नहीं हो सकता। त्रिशिखी ब्राह्मण के पूछने पर आदित्य ने कहा, कुंभ के समान देह में भरे हुए वायु को रोकने से अर्थात कुंभक करने से सब नाड़ियां वायु से भर जाती हैं। ऐसा करने से 10 वायु चलने लगते हैं। हृदय कमल का विकास होता है। वहाँ पाप रहित वासुदेव परमात्मा को देखें। सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात को 4 बार 80-80 कुंभक करें तो अनुपम लाभ होगा। मात्र एक दिन करने से ही साधक सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण मनुष्य 3 साल में सिद्ध योगी बन जाता है। वायु को जीतने वाला जितेंद्रिय, थोड़ा भोजन करने वाला, थोड़ा सोने वाला तेजस्वी और बलवान हो जाता है तथा अकाल मृत्यु का उल्लंघन करके दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। प्राणायाम 3 कोटि के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। पसीना उत्पन्न करने वाला प्राणायाम अधम है। जिस प्राणायाम में शरीर कांपता है वह मध्यम है। जिसमें शरीर उठ जाता है वह प्राणायाम उत्तम कहा गया है। अधम प्राणायाम में व्याधि और पापों का नाश होता है। मध्यम में पाप, रोग और महाव्याधि का नाश होता है। उत्तम में मलमूत्र अल्प हो जाते हैं। भोजन थोड़ा होता है। इंद्रिय और बुद्धि तीव्र हो जाती हैं। वह योगी तीनों काल को जानने वाला हो जाता है। रेचक और पूरक को छोड़कर जो कुंभक ही करता है उसको तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाला योगी नाभिकंद में, नासिका के अग्रभाग में और पैर के अंगूठे में सदा अथवा संध्या काल में प्राण को धारण करे तो वह योगी सब रोगों से मुक्त होकर अशांति रहित जीवन पाता है। नाभिकंद में प्राण धारण करने से कुक्षी के रोग नष्ट होते हैं। नासा के अग्रभाग में प्राण धारण करने से दीर्घायु होता है और देह हल्का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में वायु को जीभ से खींचकर 3 मास तक पिए तो महान वाक सिद्धि होती है। 6 मास के अभ्यास से महारोग का नाश होता है। रोग आदि से दूषित जिस जिस अंग में वायु धारण किया जाता है वह अंग रोग से मुक्त हो जाता है। प्राण सब प्रकार के सामर्थ्य का अधिष्ठान होने से प्राणायाम सिद्ध होने पर अनंत शक्ति भंडार के द्वार खुल जाते हैं। अगर कोई साधक प्राण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले तो जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वह अपने अधिकार में न कर ले। वह अपनी इच्छा अनुसार सूर्य और चंद्रमा को भी गेंद की तरह उनकी कक्षा में से विचलित कर सकता है। अणु से लेकर सूर्य तक जगत की तमाम चीज़ों को अपनी मर्जी अनुसार संचालित कर सकता है। योगाभ्यास पूर्ण होने पर योगी समस्त विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। उसके संकल्प बल से मृत प्राणी जिंदे हो सकते हैं। जिंदे उस आज्ञानुसार कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं।
देवता और पितृलोकवासी जीवात्मा उसके हुक्म को पाते ही हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। तमाम रिद्धि सिद्धियाँ उसकी दासी बन जाती हैं। प्रकृति की समग्र शक्तियों का वह स्वामी बन जाता है, क्योंकि उस योगी ने प्राणायाम सिद्ध करके समष्टि प्राण को अपने काबू में किया है। जो प्रतिभावान युग प्रवर्तक अद्भुत शक्ति का संचार कर मानव समाज को ऊंची स्थिति पर ले जाते हैं, वे अपने प्राण में से ऐसे उच्च और सूक्ष्म आंदोलन उत्पन्न कर सकते हैं कि अन्य के मन पर उनका प्रगाढ़ प्रभाव होता है। हजारों मनुष्यों का दिल उनकी ओर आकर्षित होता है। लाखों करोड़ों लोग उनके उपदेश ग्रहण कर लेते हैं। विश्व में जो भी महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने किसी भी रीति से प्राण शक्ति को नियंत्रित करके अलौकिक शक्ति प्राप्त की होती है। किसी भी क्षेत्र में समर्थ व्यक्ति का प्रभाव प्राण के संयम से ही उत्पन्न हुआ है। यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाले पाप हों तो भी ध्यान योग से छेदन हो जाते हैं। इसके सिवाय दूसरे किसी भी उपाय से कभी उनका छेदन नहीं होता है। ज्ञान गोष्ठी। त्याग वैराग्य और उत्प्रति। ज्ञान त्याग वैराग्य और उपरति में क्या भेद है? विषय को सामने न आने देना त्याग है। विषय सामने रहते हुए उसमें प्रेम न होना वैराग्य है। वस्तु सामने रहते हुए भी उसमें न तो भोग बुद्धि हो और न द्वेष हो, यह उपरति है। वैराग्य कितने प्रकार का होता है? सामान्यतया गुण भेद से वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। जो वैराग्य संसार से गिलानी और भगवान से प्रेम होने पर होता है, वह सात्विक है। जो प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की दृष्टि से विरक्त होता है, वह राजस है। और जो सबको नीची दृष्टि से देखता है तथा अपने को बड़ा समझता है, वह तामस वैराग्य है। योग दर्शन में पर और अपर भेद से 2 प्रकार के वैराग्य बतलाए गए हैं। इनमें अपर वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यतमान, जिसमें विषयों को छोड़ने का प्रयत्न तो रहता है किंतु छोड़ नहीं पाता, यह यतमान वैराग्य है। नंबर 2 व्यतिरेकी, शब्दादि विषयों में से कुछ का राग तो हट जाए किंतु कुछ को न हटे, तब व्यतिरेकी वैराग्य समझना चाहिए। नंबर 3 एक इंद्रिय, मन भी एक इंद्रिय है। जब इंद्रियों के विषयों का आकर्षण तो न रहे किंतु मन में उनका चिंतन हो, तब एक इंद्रिय वैराग्य होता है। इस अवस्था में प्रतिज्ञा के बल से ही इंद्रियों का निग्रह होता है। नंबर 4 वशीकार, वशीकार वैराग्य होने पर मन और इंद्रियां अपने अधीन हो जाती हैं तथा अनेक प्रकार के चमत्कार भी होने लगते हैं। यहाँ तक तो अपर वैराग्य हुआ। जब गुणों का कोई आकर्षण नहीं रहता, सर्वज्ञता और चमत्कारों से भी वैराग्य होकर स्वरूप में स्थिति रहती है, तब पर वैराग्य होता है। अथवा एकाग्रता से जो सुख होता है उसको भी त्याग देना, गुणातीत हो जाना ही पर वैराग्य है। वैराग्य के 2 भेद और हैं, देह से वैराग्य और गेह से वैराग्य। शरीर में वैराग्य होना प्रथम कोटि का वैराग्य है तथा अहंता ममता से ऊपर उठ जाना दूसरे प्रकार का वैराग्य है। लोगों को घर से तो वैराग्य हो जाता है, परंतु शरीर से वैराग्य होना कठिन है। इससे भी कठिन है शरीर का अत्यंत अभाव अनुभव करना। यह तो सद्गुरु की विशेष कृपा से किसी किसी को ही होता है। बालक जन्मे तो वह पढ़ेगा या नहीं, विवाह करेगा या नहीं, नौकरी धंधा करेगा या नहीं, इसमें शंका है, परंतु वह मरेगा या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। हम भी इन्हीं बालकों में से हैं। हम धनवान होंगे या नहीं होंगे, यशस्वी होंगे या नहीं होंगे, चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु भैया हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन की गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय है क्या? हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। यहाँ जो भी आता है वह मरने वाला आता है। मरने वालों के साथ संबंध कब तक? मृत्यु अनिवार्य है, बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए आप कुछ तैयारी करते हैं या नहीं? करते हैं तो दृढ़तापूर्वक करें और नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दें। आत्म साक्षात्कार में, ईश्वर साक्षात्कार में 3 इच्छाएं हमें ईश्वर से अलग रखती हैं। हम यदि ये 3 इच्छाएं न करें तो तुरंत अलौकिक साम्राज्य का स्वर हमें सुनाई पड़ेगा। वे 3 इच्छाएं हैं: जीने की इच्छा, करने की इच्छा, जानने की इच्छा। जीने की इच्छा न करें तो भी यह देह तो जिएगी ही। कुछ करने की इच्छा न करें तो भी सहज प्रारब्ध वेग से कर्म हो ही जाएगा। जानने की इच्छा न करें तो जिससे सब जाना जाता है ऐसा अपना स्वभाव प्रकट होने लगेगा। ये 3 इच्छाएं ईश्वर साक्षात्कार में बाधक बनती हैं। भैया साहस करो, जिन्होंने इच्छा छोड़ी है वे धन्य हो गए हैं।
अपने को दुर्बल मानना छोड़ दो। आप में ईश्वरीय स्वर, ईश्वरीय आनंद भरपूर है। भैया आप स्वयं ही वह हैं। केवल इन 3 बातों से सावधान रहो। ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशाली भक्तों को ये 6 बातें जीवन में अपना लेनी चाहिए। नंबर 1, ईश्वर को अपना मानो। ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ। नंबर 2, जब ध्यान, पूजा, सेवा खूब प्रेम से करो। नंबर 3, जब ध्यान, भजन, साधना को जितना हो सके उतना गुप्त रखो। नंबर 4, जीवन को ऐसा बनाओ कि लोगों में आपकी मांग हुआ करे, उन्हें आपकी अनुपस्थिति चुभे, कार्य में कुशलता और चतुराई बढ़ाए, प्रत्येक क्रियाकलाप, बोलचाल सुचारू रूप से करें, कम समय में, कम खर्च में सुंदर कार्य करें, अपनी आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करें उसे कुशलतापूर्वक करें, रसपूर्वक करें। इससे शक्तियों का विकास होगा। फिर वह कार्य भले ही नौकरी हो, कुशलतापूर्वक करने से कोई विशेष बाह्य लाभ न होता हो, फिर भी इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, यही आपकी पूंजी बन जाएगी। नौकरी चले जाए तो भी यह पूंजी आपसे कोई छीन नहीं सकता। नौकरी भी इस प्रकार करो कि स्वामी प्रसन्न हो जाए। यह सब रुपये पैसों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, वाही के लिए नहीं, परंतु अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए करें, जिससे परमात्मा के लिए आपका प्रेम बढ़े। ईश्वर अनुराग बढ़ाने के लिए ही प्रेम से सेवा करें, उत्साह से काम धंधा करें, व्यक्तिगत खर्च कम करें, जीवन में संतोष लाएं। नंबर 6, सदैव श्रेष्ठ कार्य में लगे रहें। समय बहुत ही मूल्यवान है। समय के बराबर मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं है। समय देने से सब मिलता है, परंतु सब कुछ देने से भी समय नहीं मिलता। धन तिजोरी में संग्रहित कर सकते हैं, परंतु समय तिजोरी में नहीं संजोया जा सकता। ऐसे अमूल्य समय को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर सार्थक करें। सबसे श्रेष्ठ कार्य है सत्पुरुषों का संग, सत्संग। भागवत में आता है, भगवान के प्रेमी पुरुष का निमेष मात्र का संग उत्तम है। इसके साथ स्वर्ग की या मुक्ति की समानता नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, समय को उत्तम कार्य में लगाएं। निरंतर सावधान रहने से ही समय सार्थक होगा, नहीं तो यह निरर्थक बीत जाएगा। जिन्होंने समय का आदर किया है वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं, अच्छे महात्मा बने हैं। संसार के भोगों से विमुख होकर भगवान चरणों में परमात्मा तत्व जानने में उन्होंने समय लगाया है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।